नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे। आज का एपिसोड बहुत खास है। हम सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि कुछ नया सीखेंगे। आज हम खेलेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। हम जानेंगे हमारे महान संविधान के बारे में, हमारे संविधान के बारे में जो हमारे देश की नींव है, भारत की आत्मा के बारे में जो हमें एकजुट करती है। भारतीय संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये हमारे समाज की दिशा और दशा तय करती है। ये एक उम्मीद की किरण है। ये हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देती है। ये हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें एकजुट करता है। ये हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। हर भारतीय को अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है। ये हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है। तो आइए समझ के इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारा संविधान बना और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आइए मिलकर भारतीय संविधान की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम जानेंगे इसके विभिन्न पहलुओं को और इसके महत्व को। क्या आप पहले सवाल के लिए तैयार हैं? चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिली। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब देश ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। एक नए युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता के साथ ही एक नई उम्मीद और संभावनाओं का दौर शुरू हुआ। लेकिन हमें नियमों की, कानूनों की, एक मार्गदर्शक की जरूरत थी। एक ऐसा दस्तावेज जो देश को सही दिशा में ले जा सके। और इसी तरह संविधान का विचार आया। यह विचार था कि एक ऐसा संविधान बने जो सभी भारतीयों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करे। एक खास टीम बनाई गई। इस टीम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके नेतृत्व में थे डॉ.बी.आर. अंबेडकर, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके नेतृत्व में संविधान का मसौदा तैयार किया गया। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। उन्होंने बहस की, चर्चा की और मसौदा तैयार किया। हर एक धारा पर गहन विचार विमर्श हुआ। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण दिन था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक नए भारत का जन्म हुआ, एक गणतंत्र राष्ट्र का। यह एक ऐसा राष्ट्र था जो अपने लोगों द्वारा शासित होता है, यह लोकतंत्र की जीत थी और एक नए युग की शुरुआत। भारतीय संविधान एक मजबूत स्तंभ की तरह है जो हमारे राष्ट्र के मूल्यों को संभाले हुए है। इसके 2 मुख्य तत्व हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार हमारी मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं। समानता का अधिकार, बोलने की आजादी का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सभी संविधान द्वारा सुरक्षित हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं। उनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाना है। शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना इसके कुछ उदाहरण हैं। ये दोनों मिलकर एक संतुलन बनाते हैं व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के कल्याण के बीच। भारत एक लोकतंत्र है। यहां ताकत जनता के हाथ में होती है और हमारा संविधान यही दर्शाता है। हम अपने नेताओं को चुनते हैं चुनावों के जरिए। एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत संविधान में निहित है। हर किसी के वोट का महत्व बराबर है। संविधान सत्ता का बंटवारा भी करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी एक संस्था ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। भाग 5, संविधान के संरक्षक, न्यायपालिका की भूमिका। अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो क्या होता है? उसकी रक्षा कौन करता है? यहीं पर न्यायपालिका आती है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह संविधान की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसके सिद्धांतों का पालन हो। न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। यह सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान की भावना को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भाग 6, समय के साथ बदलना।
भारतीय संविधान में संशोधन। दुनिया लगातार बदल रही है, भारत भी विकसित हो रहा है, तो दशकों पहले लिखा गया एक दस्तावेज आज भी कैसे प्रासंगिक हो सकता है? इसका जवाब है संशोधन। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसे बदला या इसमें जोड़ा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहे। संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। भाग 7, जीवंत दस्तावेज। आज के समय में संविधान की प्रासंगिकता। भारतीय संविधान केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवंत संस्था है। यह आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है, यह शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, यह समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, यह आधुनिक भारत की नींव है। इतने सालों बाद भी संविधान प्रासंगिक बना हुआ है, यह इसके निर्माताओं की दूरदर्शिता का प्रमाण है, यह भविष्य के लिए आशा की किरण है। भाग 8, निष्कर्ष। हमारा संविधान, हमारा भविष्य। तो आज हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं। यह यात्रा हमें भारतीय संविधान की गहराइयों में ले गई है। हमने भारतीय संविधान की मूल बातों को एक्सप्लोर किया है, इसके हर अनुच्छेद, हर धारा में छिपे संदेश को समझा है, इसके इतिहास को, इसकी विशेषताओं को, इसके महत्व को। संविधान हमारा मार्गदर्शक है, यह हमारा रक्षक है, यह हमारा एकीकरण करता है, यह हमें एक सूत्र में बांधता है, हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। यह हम पर निर्भर करता है, भारत के नागरिकों पर, कि हम इसे समझें, इसका सम्मान करें और इसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और इसके मूल्यों को बनाए रखें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। आइए हम इस अनमोल तोहफे की रक्षा और संरक्षण करने का संकल्प लें। यह हमारा कर्तव्य है, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वे भी इस महान धरोहर का लाभ उठा सकें। क्योंकि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। यह भारत की आत्मा है। धन्यवाद। जय हिंद।